दोस्तों, इस वीडियो में हम सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की बात करेंगे। मामला उनकी फिल्मों से नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा है। चर्चा ये हो रही है कि ये दोनों एक्ट्रेसेस साल 2025 के ख़त्म होते होते शादी कर लेंगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है दोनों के बारे में, इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सारा अली खान की। सारा अली खान के बारे में ये खबर है कि उनकी मां अमृता सिंह उनके कैरियर को लेकर काफ़ी परेशान है। सारा ने लंबे समय से, बल्कि आप कहें कि शुरुआती जो फिल्में थी उनकी दो, केदारनाथ और सिम्बा, उसके बाद में उनका कैरियर जो है कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो उड़ान भर रहा है या उनका ग्राफ जो है वो तेज़ी से ऊपर जा रहा है। उनके कैरियर का ग्राफ लगातार नीचे आया है और पिछली कुछ फिल्में तो उनकी सिर्फ OTT पर रिलीज़ हुई हैं और OTT पर भी उनके काम को तारीफ़ नहीं मिली है। हालांकि जो उनकी आखिरी फिल्म थी जो इसी साल के शुरुआत में रिलीज़ हुई, स्काई फोर्स, तो वैसे तो थोड़ी देर का ही रोल था उसमें उनका और वो भी बहुत ख़ास नहीं था। फिल्म भी अलग वजहों से चर्चा में रही बॉक्स ऑफिस पर। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अमृता सिंह अपनी बेटी के कैरियर को लेकर काफ़ी परेशान है और वो बॉलीवुड के जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनसे बात कर रही हैं कि सारा के लिए कुछ किया जाए। दरअसल सारा अली खान को धर्मेटिक, मतलब जो धर्मा प्रोडक्शंस है करण जौहर का, उसकी जो नई कंपनी है उसके साथ वो जुड़ी थी। वो उनकी PR का, मार्केटिंग का और टैलेंट मैनेजमेंट जो होता है वो काम देख रहा था। अब खबरें ये आ रही है कि धर्मेटिक भी जो है सारा के कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा अब आशान्वित या उत्साहित नहीं है और यही वजह है कि अमृता सिंह ये सोच रही हैं कि अब एक नई एजेंसी या नया PR अपनी बेटी के लिए तलाश किया जाए, जिससे कि सारा को फिर से फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने में या जमे रहने में मदद मिले। सारा की एक्टिंग की बहुत आलोचना हुई है। लोगों ने कहा कि बहुत इमेच्योर ढंग से वो काम करती हैं, उनका अप्रोच बहुत एमेच्योर है, प्रोफेशनल नहीं लगती वो पर्दे पर। तो इन सारी बातों के मद्देनज़र अमृता सिंह ने अपनी बेटी को एक एक्टिंग स्कूल में भी दाखिला दिलाया है। अब इससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा सारा के एक्टिंग टैलेंट पर, ये देखना होगा। मगर सवाल यह है कि सारा अली खान को आगे अब मौका कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर आप उनकी फिल्मोग्राफी पर नज़र डालें तो जैसे मैंने कहा कि केदारनाथ छोड़ दीजिए, वो उनकी डेब्यू फिल्म थी। उसके बाद सिम्बा उनको एक बड़ी फिल्म मिल गई जिसके बारे में कहा जाता, बल्कि इसके डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने खुद बताया था कि सारा अली खान सीधे मुझे फ़ोन करके मेरे ऑफिस में आ गई थी और कहा था कि मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे अपनी फ़िल्म में रोल दीजिए। तो इस बात को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था कि ना तो सैफ अली खान ने उन्हें फ़ोन किया, ना अमृता सिंह ने फ़ोन किया, और सारा के कॉन्फिडेंस को देखकर रोहित शेट्टी ने उन्हें सिम्बा में मौका दिया था। लेकिन इसके बाद का कैरियर देखें सारा का, तो जरा हट के जरा बच के जो फिल्म विकी कौशल के साथ थी वही बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा बहुत चली, मगर इसके अलावा उनकी कुली नंबर 1, अतरंगी रे, ए वतन मेरे वतन, इस तरह की जो फिल्में हैं जो कि OTT पर रिलीज़ हुई थी, कुछ खास नहीं कर पाई और लोगों को भी उनका काम पसंद नहीं आया। तो इन बातों ने कहीं ना कहीं सारा के कैरियर को नुकसान पहुंचाया। जहां तक सारा की पर्सनल लाइफ की बात है तो उनका नाम कार्तिक आर्यन के साथ जुड़ा, कभी शुभमन गिल जो क्रिकेटर हैं उनके साथ जुड़ा, मगर पिछले कुछ महीनों से पंजाब की एक पॉलिटिकल फैमिली के वारिस उनके साथ इनका नाम जुड़ रहा है। हालांकि ये भी कहा गया कि उस इन्फ्लुएंशियल फैमिली का जिस लड़के के साथ इनका नाम जुड़ रहा है वो फिल्मों में आना चाहता है और करण जौहर ही उसको बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे। अब वो जो भी होगा आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है कि अब उनकी दिलचस्पी फिल्मों से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को सेटल कर लेने में है। उनकी उम्र भी 29 साल हो चुकी है। जो उनकी कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस हैं, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, वो उनसे कहीं ज़्यादा एक्टिव हैं। और यहाँ तक कि श्रद्धा कपूर जो कि सारा से काफ़ी सीनियर हैं, स्त्री और स्त्री 2 जैसी फिल्मों ने श्रद्धा कपूर के कैरियर ग्राफ को बहुत ऊंचा उठा दिया है। स्त्री 3 की चर्चा है, हालांकि वो 2027 में आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है चल रही हैं। तो सारा अपनी कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस से काफ़ी पीछे नज़र आ रही हैं और इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि उनकी फिल्मों में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। तो आने वाले समय में पता चलेगा उनका कैरियर ग्राफ किधर जाता है, उनकी पर्सनल लाइफ किस तरफ जाती है। अब रही श्रद्धा कपूर की बात, तो श्रद्धा कपूर की उम्र 38 साल हो चुकी है। जैसे मैंने कहा कि वो काफ़ी सीनियर हैं बॉलीवुड में और उनका कैरियर भी ठीक ठाक जमा हुआ है। स्त्री 2 की कामयाबी के बाद में तमाम प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्मों में उन्हें लेना चाहते हैं। एक लंबे कैरियर में श्रद्धा का नाम कुछ एक्टर्स के साथ जुड़ा है, 1-2 रिलेशनशिप उनकी काफ़ी सीरियस भी रही हैं, लेकिन अब श्रद्धा का नाम स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर राहुल मोदी के साथ जुड़ रहा है। 2 साल पहले श्रद्धा की फिल्म आई थी तू झूठी मैं मक्कार, उसके स्क्रिप्ट राइटर्स की टीम में शामिल राहुल मोदी के साथ श्रद्धा का नाम पहली बार जुड़ा और उसके बाद कुछ मौक़ों पर दोनों को
साथ साथ देखा गया। हाल ही में एक शादी में दोनों साथ में नज़र आए थे। हालांकि इस रिलेशनशिप के बारे में पिछले 2-3 सालों में यही रहा कि ऑन ऑफ जैसी चीज़ें होती रही, मगर अब ये कहा जा रहा है कि श्रद्धा काफ़ी सीरियस हैं और पिछले दिनों उन्होंने मुंबई में अपना एक अलग फ्लैट भी खरीदा है। अभी तक वो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी और इस बात को लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते थे कि आज के समय में जबकि एक्टर और एक्ट्रेसेस 1-2 फिल्मों में कामयाब होते ही तुरंत अपने फ्लैट ले लेते हैं, माता पिता से अलग हो जाते हैं, मगर श्रद्धा हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहीं। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने अपना एक अलग फ्लैट खरीदा और इसके बाद से ये कहा जा रहा है कि वो राहुल मोदी के साथ इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी सीरियस हैं। कुछ चर्चाओं में ये कहा जा रहा है कि श्रद्धा कपूर विदेश में शादी करेंगी, एक डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। तो देखना है जब भी ये अनाउंसमेंट होगा, मगर चर्चाएं बहुत तेज है। एक और बात जिस चीज़ के लिए श्रद्धा इस समय चर्चा में है वो है अमर कौशिक का इंटरव्यू। स्त्री 2 के डायरेक्टर हैं। उन्होंने दरअसल श्रद्धा के बारे में एक इंटरव्यू में ऐसी बात कह दी है जिसे लेकर श्रद्धा के फैंस नाराज हैं और वो अमर कौशिक की तीखी आलोचना कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि एक इंटरव्यू में अमर कौशिक ने कहा कि श्रद्धा कपूर स्त्री के लिए मेरी खोज नहीं बल्कि फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजान की खोज है। तो उन्होंने बताया कि दिनेश विजान एक हवाई यात्रा में थे। उसी हवाई यात्रा के दौरान श्रद्धा कपूर से उनकी मुलाकात हुई और जब श्रद्धा के साथ उन्होंने वो हवाई यात्रा की और फिर उसके बाद मुझसे मिले तो उन्होंने कहा कि स्त्री, उन दिनों जब ये प्लानिंग स्टेज में थी फिल्म, तो उन्होंने कहा कि स्त्री के लिए हीरोइन मिल गई है और श्रद्धा कपूर इस रोल में एकदम परफेक्ट होंगी। और इसके बाद दिनेश विजान ने उनसे कहा कि भाई वो जब हंसती है तो एकदम स्त्री की तरह है। दिनेश विजान के शब्द कुछ इस तरह से थे कि वो यानी श्रद्धा कपूर जब हंसती है तो बिल्कुल स्त्री की तरह लगती है, वो बिल्कुल चुड़ैल की तरह हंसती है। हालांकि उन्होंने इसके लिए सॉरी भी कहा कि श्रद्धा सुन रही होंगी और कहीं ना कहीं ये बात एक हल्के फुल्के मूड में कही, एक दोस्ताना मूड में कही, लेकिन श्रद्धा के जो फैंस हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही है। वो अमर कौशिक की आलोचना कर रहे हैं, वो प्रोड्यूसर की आलोचना कर रहे हैं। तो श्रद्धा के फैंस का ये मानना है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट से अब अलग हो जाना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए जो ये कहते हैं कि श्रद्धा कपूर चुड़ैल की तरह हंसती है। और जहाँ तक स्त्री 3 का मामला है, प्रोड्यूसर्स इसकी डेट अनाउंस कर चुके हैं। हालांकि लंबा समय है, ये 13 अगस्त 2027 को रिलीज होगी और हो सकता है कि इससे पहले श्रद्धा कपूर की 1-2 फिल्मों को हम बॉक्स ऑफिस पर देख लें। नागिन नाम से एक फिल्म बन रही है जिसमें श्रद्धा कपूर नागिन का रोल करेंगी और इसके अलावा तुम्बाड़ जैसी फिल्म के डायरेक्टर राही अनिल बर्वे की जो नेक्स्ट फिल्म है थ्रिलर है, उसके बारे में खबर है कि श्रद्धा कपूर ने वो फिल्म साइन की। तो 2027 अभी दूर है, मगर इससे पहले श्रद्धा कपूर की कुछ फिल्में आ सकती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस बीच वो शादी कर सकती हैं। चर्चाएं बहुत तेज हैं, तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। तो इन 2 एक्ट्रेसेस की मैंने इस वीडियो में आपसे बात की। दोनों के कैरियर से ज़्यादा इस समय उनकी पर्सनल लाइफ सुर्खियों में है। आप क्या सोचते हैं इन दोनों एक्ट्रेसेस के बारे में, इनकी फिल्मों के बारे में, इनके काम के बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।